आओ प्रताप आओ। साहब तो एमएलए बन गए। चौधरी का चुनाव में सफाया कर दिया बिल्कुल। अरे बस जो देखो चौधरी एक नामी ग्रामी गुंडा था, उनने आज तक देखो जिसके साथ बुरा ही किया है सबके साथ। हाँ वो तो इसीलिए जो दुनिया के साथ बुरा करता है उसका तो बुरा होना ही है। बाकी भाई हम तो देखो जनता के सेवक हैं, तुम लोगों का जब तक हाथ रहेगा तब तक सरकार भी बनी रहेगी। घर पे सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया। और कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोई दिक्कत। जो हमारे लायक सेवा हो बताना। जी बिल्कुल बताएंगे सर। हाँ जग्गन, क्या? चल ठीक है, तेरा तो काम हो ही जाएगा। हाँ अरे बे तू अपने भाई लल्लन को क्यों नहीं समझाता है? अपनी जिंदगी उसने तबाह कर ली है चौधरी के साथ रहकर। माफियाओं के साथ रहेगा, जल्दी अंदर जाएगा, फिर कहना छुड़ा दो, नाम अपना बदनाम होगा। ठीक है समझा उसे, जरा सी उम्र है अभी, आगे सोच रहे हैं बदमाशी करेंगे, नेतागिरी करेंगे। चलो ठीक है, हाँ चल ठीक है, रखो। कब तक सो रहोगे? अरे सोना तो क्या करें? अरे तुमको मैं तो कोई काम सौंपा था। कौन सा काम? तुम्हारे कोई काम है कि नहीं? सिर्फ अटेबारी करना और अयासी करना काम है। हाँ कौन सा काम दिलाया? तुम तो किसी काम में लायक ही नहीं हो, न कोई जिम्मेदारी न कुछ तुम्हारे अंदर। क्या काम दिलाया? ऐसे जीवन नहीं कटने वाला है। 2000 की नौकरी दिलाए हो, कोई काम है? चपरासीगिरी करना है? तो क्या एक ही दिन में करोड़पति बन जाओगे क्या? तुम्हें सुरवड़िया साहब को कोई काम सौंपा था? क्या काम सौंपे थे? 2000 की नौकरी दिलवाए थे। तुमको गांव से मैं किसी यहाँ पोर्ट लाया हूँ मैं, किसी काम में नहीं हो तुम, कोई काम नहीं तुमसे हो सकता है। हम अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, ठीक है? तुम हम संभाल लेंगे अपने आप को, संभालते हैं आज तक जैसे बचपन से। इसीलिए तुम्हारी बीवी तुमको छोड़कर भाग गई। अरे क्या चल रहे हम भरोसे बैठे? ऐसी रह जाओगे, पूरी जिंदगी ऐसी रह जाओगे, कुछ नहीं कर सकते हो तुम। हम खुश हैं अपनी जिंदगी से। तुम जाओ बस उसी चौधरी के तलवे चाटो। ये तुम्हारी लीडिंग पार्टी का नेता है, ये कितने काम का आदमी पता है तुम्हें? कितने काम का आदमी तुम्हारा सुब्रमण्यम हमें पता है, ठीक है? हमें मत समझाओ। तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है तुमसे। बस बैठे रहो और अयासी करते रहो, सारे किसी काम के नहीं हो तुम। क्या किया तुम आज तक हमारे साथ? निकम में गई। क्या किया तुम हमारे साथ? काम दे तो रहा हूँ, गाँव में छोड़ के चले आए हमको। दे रहा हूँ काम, काम क्यों नहीं करते जो काम देता हूँ? हम अपने आप को संभाल लेंगे। क्या काम करो? एक ही दिन में करोड़पति बन जाओगे? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सुबह सुबह खाली गिरी। अब तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, अच्छी पड़े रहो तुम। ये सब चौधरी के आदमी है, क्या नाम उसका, लल्लन है, सबसे के चमचे हैं। सालों को ऐसा ऐसी सबक दो, साले याद रखिए। छोड़ दें क्या? छोड़ दो आज, छोड़ दो। ओके। ये सब चौधरी के आदमी है। जी सर। को सालों को मारो, जी सर। बंदूक से दिखाना, फट जाएगी, हॉक हॉक के मारना सालों को। ठीक सर। ओके। पीछे यहाँ खड़ा हूँ।
की बार बच गया, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। बच्चों जाके लंदन से बोल देना ये किया है हम लोगों ने। अब आज के बाद अगर वो दोबारा सामने कहीं दिख गया ना, साले को वहीं मार दूंगा। अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया, जाके बोल देना उससे कि हमने ये किया है, उससे जो हो पाए वो कर ले, ठीक है। वो अगर गुंडे हैं तो हम लोग योद्धा हैं। अच्छा नहीं किया भाई। जाके बोल देना, पहली बार है इसलिए छोड़ रहा हूँ। चलो यार तुम चलो भाई। गाड़ी वाला खाना क्या कर रहा है? अरे साला क्या बताया यार, लल्ला यार थोड़ा देख ले यार उसे। साले कॉलेज के लड़के कुछ ज्यादा उपद्रव कर रहे हैं। और टाइम निकाले साले कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। अगर यही लोग आ गए तो हमारा क्या होगा? हाँ कुछ करो यार लल्ला। सगन भाई अगर बीच बीच में अपना उम्मीद ना आए तो हम वो अपने आप करें। आप उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ दिग्विजय का? तो उसको जाने क्यों दिया यार? अच्छा खासा हाथ में आया था वो, बाद में देखेंगे। जाने दिया तुमने उसे। तो आके उपद्रव करके चला गया वो, टिकट आ गया, कॉलेज नौकरी के सर पे चढ़े हुए हैं। चलो बच्चे चलो लल्लन चाल चलो। फिर मस्त लोग इतना जी बता रहे हैं तुमको कोई काम समझ आया? तुमसे तो परेशान हो गए किसी काम करने लिए तो क्या करें? तुम्हारे औरत का फोन आया था, मैं बोल दिया हमने जानते कहाँ है वो। तुमको सर तैयारी करने से और डिवाइस करने से फुर्सत नहीं तुमको। तुम घड़ी घड़ी आके भेजा कहीं खराब कर देते हो हमारा। तुम कौन काम कर सकते हो? तुम चाहते क्या हो? तुम गांव से यहाँ किसी अड्डेबाजी में निकला है तुमको यहाँ पे? हम तो वहां करो तुम समझे और जाए यहाँ से। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी तरफदारी। यही करते रहो, यही करते रहो। तुम अभी गांव चले जाओ, हमको नहीं चाहिए भाई इसको। जाओ यहाँ से। हाँ चले जाएंगे, चलो जाए। मैंने बेइज्जती का कर दिया मेरा यहाँ पे, नाक कटा कर बेइज्जती मेरी। हाँ क्या है? निकाल दिया लल्लन। अरे मेरा छोड़ तुम्हें यही। हमको माफ करो भाई, बहुत हराम की आदमी बजा नहीं रह सकता है। अरे यार अरे सुनो सुनो। हेलो, हाँ ACP साहब, जल्दी जांच बैठाने की क्या ज़रूरत है? देख लीजिए थोड़ा, आपका पैसा पहुंच जाएगा आपके पास। चौधरी साहब जो हैं अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। किस किस पे? त्यागी और मेरे नाम। थोड़ी देख लीजिए, आपसे मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। बाकी आपको जितना भी ऊपर जाना होगा पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। क्या हुआ यार, अभी किसका फोन था? त्यागी साहब, हम लोगों ने जो भी करा लग रहा है अब सबके सामने आ जाएगा। क्यों, क्या हुआ? ACP साहब का फ़ोन था कि हम लोगों पर जांच बैठ गई है और हम लोगों का जो सस्पेंशन है हो सकता है वो बढ़ सकता है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि जो है बात चौधरी साहब के हाथों से निकल चुकी है। चौधरी साहब भी सत्ता में नहीं रहे हैं और जो भी हमने साम्राज्य कायम किया था अब वो लग रहा है सब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अभी तक हमने चौधरी साहब के बल पे जो कुछ भी किया वो सब हमारी फुलफिल नहीं हुई।
बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि हम लोग जो हैं सलाखों के पीछे होंगे। जिस कानून के लिए हम काम करते थे और सारा काला काम जिस कानून की आड़ में करते थे, आज लग रहा है कि वही हमें सबके गोरा बना देगा। ये तो बहुत गलत हो गया यादव जी। क्या हमें अब चाय बेचना पड़ेगा? बुलाओ चौधरी को, बात करते हैं हम उससे। त्यागी जी थोड़ा सब्र से काम लीजिए। फिक्र मत करो चौधरी साहब, अभी आते ही होंगे, सब सही हो जाएगा। क्या सही कर देंगे? बस आने ही दो उनको, सही हो जाएगा। क्या सही होगा आकू भाई, क्या सही हो जाएगा? अब तो सत्ता भी उनके हाथ में नहीं रही है और बिना कुर्सी के नेता कुछ नहीं है। आप शांत रहिए कादू जी, यादव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब की सत्ता अब भी उतनी ही है जितनी की पहले थी। आप उनकी अहमियत समझ नहीं रहे हैं। अगर उनकी सत्ता उतनी होती तो आज हमारे ऊपर ये मुसीबत नहीं आती। चौधरी साहब को आने तो दीजिए, आते ही सबको ठीक कर देंगे। तो भाई हम बात करेंगे। हाँ, चौधरी साहब से जो भी बात करनी है सीधी करनी है। बस बहुत हो चुका यादव जी। रुकिए तो मैं चौधरी साहब को फोन ही लगा देता हूँ। अब पानी जो है सर के ऊपर चला गया है। हाँ चौधरी साहब कहाँ पे हैं आप? हाँ आ जाइए जी, आ रहे हैं चौधरी साहब। चलिए आने दीजिए, आज आखिरी फैसले के लिए हम बैठे हैं। नमस्कार चौधरी साहब। आओ चौधरी आओ, आपका ही इंतजार था हमको। क्या बात है, सत्ता जाते ही चौधरी साहब से चौधरी कहने लगे। सत्ता चली जाएगी तो क्या हमारी नौकरी भी चली जाएगी चौधरी? मतलब चौधरी साहब से चौधरी की ये कैसे? बैठिए त्यागी जी, जो नहीं आप हमें बात करने दीजिए। नहीं मैं कह रहा हूँ बैठिए आप। मतलब आप यादव जी क्या हो गया त्यागी जी? कैसी क्या है, कोई बात है? आप देख रहे हैं हमारा क्या हाल हो गया है? क्या हुआ पता तो बताइए तो। यादव जी बताइए ना, क्या हुआ है हमारे हो साथ? सकता है। क्या हुआ है आप बताइए। हाँ आपकी तो सत्ता गई है। पहले तो ये नशा करना तुम दिन में बंद करो। हमारी तो नौकरी चली गई चौधरी साहब, चाहे की नौकरी, पुलिस की नौकरी, जिसके दम पे आप आज बने बैठे हैं। कितने कमाते हो तुम पुलिस से, बताओ? तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे घर में भिजवाएगा मुझसे ज्यादा। आप क्या भिजवाएंगे? लेकिन जब हमारे तो वर्दी नहीं होगी, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे और हम भी कुछ नहीं कर आपके पाएंगे। सारे काम कौन करेगा फिर? हमने आपके लिए जो किया आपको पता है। मेरे ऊपर है, मैं तुम्हारी नौकरी वापस करवाऊंगा, नहीं होगी जब तक मैं पैसे दूंगा। कब चौधरी कब? पता है आपको क्या हो गया हमारे लोगों को? आजकल सुना है आप नया लड़का लल्लन लाए हैं कोई। क्या करें, तुम लोग से कुछ हुआ ही नहीं तो खिलाना पड़ा। देखते हैं लल्लन भी हमारे बिना क्या कर पाता है। तुम लोग से तो कुछ नहीं हुआ, अपनी वर्दी भी उतार के बैठे हुए हो। मेरे काम तो आने। आइए बैठिए चौधरी। आइए पहले बैठिए। बैठिए चौधरी साहब। आप ठीक है कुछ? काकू जी साहब। ये क्या इस गंदी जगह पर मुझको बुला लिया? मेरे घर नहीं आ सकते थे इन लोग को लेके? तुम्हें पता है कि मैं गंदी जगह को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। साहब इनका अंडरग्राउंड ही रहना जरूरी अच्छा था। ऐसा रास्ता ऐसी रोड में कैसे आया तुम्हें क्या पता? इनको तो पुलिस कुत्ते की तरह ढूंढ रही है, इसलिए मैंने आपको ऐसी जगह बुलाया। चौधरी साहब, अब आपको हमारे घर का रास्ता ही बुरा लगने लगा। जहाँ पहले आप रोज सुबह शाम आया करते थे, जब आपको हम बुरे लगने लगे तो हमें आपका रास्ता ही बुरा लगने लगा है। आप बुरे नहीं लगने लगे। ये आपका जो साथी बैठा हुआ है, ये चौधरी बोल रहा है। साहब इसका कहाँ गया? क्योंकि मैं बुरा लगने लगा हूँ इसको। लेकिन गुस्सा आप मेरे बिना कुछ नहीं हो तुम लोग। कुर्सी के बिना आप भी कुछ नहीं है चौधरी तो साहब। क्यों मुझसे कह रहे हो मैं तुम लोग की वर्दी वापस कराऊं? ये बात ध्यान रखिएगा, वर्दी वापस कराने का मकसद नहीं है हमारा यहाँ बुलाना। हाँ क्या मकसद है? हमारे पैसे जांच हटवाइए। हटवा देंगे तो तुम्हारी वर्दी भी तुम्हें वापस मिल जाएगी। अपनी औकात में इसको कह दो, चौधरी तुम सही साहब। हो उससे कह दो वो अपनी औकात में आ जाए। चौधरी साहब, त्यागी भी ठीक कह रहा है। क्या त्यागी ठीक कह रहा है यार? यादव साहब, चलो मैं अपने आदमी को बुलाता हूँ, तुम लोग को वही समझाएगा। मेरी भाषा तो तुम लोग समझ ही नहीं दो। आदमी। तुम लोग पे मैंने इतना खर्च किया और मुझ पे ही तुम लोग गरिया रहे हो आज, मुझ पे शोर मचा रहे हो। तुम लोग हो क्या मेरे सामने पे? हाँ लल्लन, काम ऐसा करो, होटल सम्राट आ जाओ पीछे वाले रास्ते से। कुछ काम है, एक मीटिंग बैठी हुई है, तुरंत आओ। हाँ चौधरी साहब, हम आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। काम तो कोई भी करिए, हम करने के लिए तैयार हैं जी। जब कहीं आ जाए जी, आज शाम में आ जाते हैं। अकेले आए या 4-5 को लेके आए? आदमी हमारे पास बहुत है। अच्छा नहीं तुरंत, ये तुम्हारी भाषा ही समझेंगे, जल्दी आओ। सलाम चौधरी साहब। आओ बैठो लल्लन। आओ लल्लन। रहिए ललन। ये सीतापुर जाने वाले त्यागी है ना? हाँ, हो गया ये, बताएं। कहाँ है भाई?
बढ़िया एक बार अंदर किए थे, वो याद है? गलत है। तो यादव जी तुम्हारे साथ पोस्टेड थे वहाँ पे। लल्लन और तेवर जरा ढीले कर लो अपने, क्योंकि जो चीज तुम कुछ करते थे तो हम लोगों के रहते करते थे। जब हम नहीं हैं तो लल्लन तुम भी नहीं हो, ये बात ध्यान रखो। और रही चौधरी साहब की बात, तीन कुर्सी के नेता कुछ नहीं है, उनका भरोसा तुम छोड़ो। चौधरी साहब एक खाकी वालों को समझाइए, हम आपके छाए में हैं। ये क्या समझ रखा है इन्होंने हमको। वो भी याद है कि तुम काकू तुम समझाया इनको? करते थे। काकू का कल का लौंडा क्या हमें समझाएगा। साले आधा यूपी का काम मेरा काबू देगा इस टाइम। खाकी वर्दी में तुम साले अपने आप को शेर समझते हो? अभी कुछ नहीं है। ये तो वर्दी आने में पता चलेगा। वर्दी अब आने से रही तुम्हारी, और जहाँ तक रही सरकार, हम उसे वापस लाएंगे अपने दम पर। तुम लल्लन चौधरी साहब और गए। सुब्रमण्यम ने अपनी सरकार बनाई है ना, हम सुब्रमण्यम की सरकार एक हफ्ते में ना गिरा दिए तो मेरा नाम नहीं। मुझे तुमसे पूरा विश्वास है, इन थलबों को सिर्फ मैंने पाल रखा था। सरकार बंदूक के दम पे नहीं गिरती है लल्लन। और क्या तुम जैसे लोगों के हाथ में चुके पर बना सरकार चलती है? सब अच्छा 5 साल में क्या किया उनके लिए? हम किए सब कुछ। तुमने क्या करा? तुम लोग साले बस खाली थाने में बैठ के रिश्वत लेने जाते हो। हराम हमने छुड़ाया लल्लन तुम्हें। यादव तमीज से। हम जैसे छूटे हम के दम में छूटे। यादव तमीज से। त्यागे। चौधरी साहब, अभी ये सब बात इस टाइम बहस वहस करने का नहीं, जो करिए दिमाग से करिए, अपना फैसला लिए, ये सब कुछ नहीं है। लल्लन, ये सरकार गिरेगी, 10 दिन के अंदर गिरेगी, ये मैं आज यहाँ बोल के जा रहा हूँ। और मैं मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। बीच चौक में धमाके करो, हर ऐसी जगह पर भीड़ वाले धमाका करो, ये सरकार को हिला दो हफ्ते भर के अंदर। चौधरी साहब, हाँ बोलो। सरकार रही अपनी जगह, हमें हफ्ते भर में अपनी वर्दी वापस चाहिए, वरना हम आपके सारा काला चिट्ठा, काली कमाई का सीबीआई के सामने पेश कर देंगे। और जानते हैं वैसे भी वर्दी वाले की कोई कमी नहीं चाहिए। यादव, रही बात तुम्हारी तो तुम्हारी तो 3 दिन में बेल करा दूंगा, लेकिन जो क्लैरिटी की वर्डिंग थी वो सही नहीं थी, उसको समझा लेना, मुझसे सॉरी बोल देना। चलिए चौधरी साहब, ये तुम्हारे लिए मैं चीज लाया था, मैं तुमसे इस फोन में बात कर रहा हूँ। चलिए चौधरी साहब, तुम भी आओ। लोग कुछ करिए, साले बड़े खतरनाक आदमी है, ये अगर आपको इंक्वायरी फंसा दे। इनका काम हो गया। चलिए, मुझे लगता है कि चौधरी लाइन पे आ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, हाँ ये कौन हमें को छोड़ के गया? साहब, ये मुझे लगता है साहब ये हमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए अपना पर्सनल नंबर हमें दिया। पर्सनल नंबर हमें बाद में दे सकते हैं, और ये फोन छोड़ने नहीं, चौधरी साहब जो हैं बहुत नेक दिल आदमी हैं, आप नहीं समझेंगे। मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ, आपसे आपने पहले सुना से। था उन लोगों ने हमसे क्या कहा कि हम लोग की बेइज्जती की? नहीं त्यागी साहब, वो तो गुस्से में बोल गए होंगे। चौधरी साहब बहुत नेक दिल आदमी हैं। चलिए, आपकी बात है तो हम भरोसा करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए फोन आ रहा है, लग रहा है किसी चौधरी साहब का। देखिए किसका फोन। हेलो, हाँ बोल। दिग्विजय आया है, भेजो भाई उसे। चलो ठीक है, अकेले ही आया ना, ठीक है, भेजो उसे। प्रणाम सर। ये तेरा कैसे और हैं सब ठीक है? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बैठो बैठो। आपके लड़कों ने अच्छा काम किया। वहाँ दिग्विजय, तुम्हारे लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया। आपका आशीर्वाद है सर। छात्रों की बहुत सपोर्ट रही, हम तो छोटे से आदमी। अरे नहीं हाँ। सर, और आप ही हम लोगों के नेता हैं। और कैसी कट हम रही लोग तो है? बहुत खुश हैं कि हमें इतना अच्छा नेता मिला। हम आपके साथ हमेशा जुड़े थे और जुड़े रहेंगे। और कैसी कट रही है तेरी? सब कुछ तो बढ़िया है सर, लेकिन बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको बताना था। आपको तो जानते ही हैं चौधरी के बारे में। आपका वो जो कंपटीटर था, उसके साथ में एक आदमी आ गया, कोई लल्लन करके।
उसमें आजकल बहुत मैंने तेरे से कहा भी था तू लंदन को चेक कर। अब बात तो सही है, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होगा इसके बारे में, और उसने इससे पूरा माहौल खराब कर रखा है, कॉलेज से लेके शहर का तेरे पीछे ज़्यादा पड़ा हुआ है लंदन। हमें क्या होगा सर, आपका आशीर्वाद, अरे तू अपनी जान, आपका आशीर्वाद तभी हम यहाँ। तो क्या हमारी हमारे लिए अपनी जान गंवा देगा क्या? बिल्कुल सर। है तो अपना कॉलेज का काम देखो, अगर तो तेरी अच्छी है राजनीति में, अगले साल इलेक्शन लड़ेगा क्या? जैसा नहीं है आप टिकट? जैसा आप कहें सर। चल ठीक है, अगले साल इस बार तुझे इलेक्शन का टिकट है, मिलेगा दिलवा। बड़ी मेहरबानी है। चल ठीक है, फिर मीटिंग में निकलना है सीधे समझ चलिए आप। और अपना ध्यान रखियो। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक। सब्जियाँ क्या गए थे ना? हाँ, तो कितनी बार समझाया हूँ कि सुब्रमण्यम बहुत ही अच्छा आदमी है, वो बहुत मदद करेगा हमारी। चौधरी बहुत ही धोखेबाज टाइप का इंसान है। सुब्रमण्यम जी की सेवा करो, हम लोग को बहुत फायदा मिलेगा। जानते हो हम लोग कितनी गरीबी से आए यहाँ पे, कैसे कैसे दिन काटे हम लोगों ने। ललन, तुम क्यों नहीं समझते हो बात को? छगन भाई, आज तक क्या दिए तुमको? सुब्रमण्यम आज तक क्या दिए? तुम शिवसत रहो तो सेवा करो, तब न कुछ मिलेगा यार। 4 दिन की सरकार, अभी चौधरी साहब गिराए देंगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें चौधरी इतना बुरा फंसा देगा, इतना बुरा फंसा देगा ललन, कि तुम किसी काम लायक नहीं रहोगे। तुम्हें जिंदगी बर्बाद कर देगा चौधरी। ऐसी सोच रखोगे ना छगन भाई, तो 10 दिन जीना होगा तो 4 दिन जियोगे। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? सुब्रमण्यम बहुत ही नेक दिल इंसान है। तुम अभी बच्चे हो, बड़े हो उम्र से ना, दिमाग अभी तुम्हारा छोटा है, हमसे बड़े हो जाओ। तुम्हारे अंदर ललन जोश ज्यादा है, होश कम है। तो दिमाग से काम किया कर। याद है छगन भाई, हम लोग छोटे छोटे थे, बनारस के घाट पर खेला करते थे। अभी हम बड़े हो गए, अभी हमें रणभूमि पे योद्धा बन के खेलना है, समझे? हाँ ललन, दिमाग फिर गया है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम बस बता, चौधरी ने तुम्हें क्या कौन सी घूटी पिला दी है कि चौधरी के तुम बहकाव में आ गए हो? तुमसे पहले मैं यहाँ आया हूँ ना, मैं जानता हूँ सुब्रमण्यम क्या है, चौधरी क्या है। इसीलिए बताओ, इसीलिए तुम्हारी बीवी, तुम्हारी औरत ममता तुम्हें छोड़ चली गई। समझो, कुछ सोचो ललन, तुम कर रहे हो? तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यार? इसी तरह की बात करते रहना चला दादा, एक दिन तुम्हें भी जानते हो, कोई फायदा नहीं इस तरह की बात कर रहा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, समझे? बड़े भाई उसका मतलब ये नहीं हुकुम चलाओ ऊपर, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया तुम, समझा? ललन तारा छोड़, ये मत भूल कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अर्थी चलाएंगे एक दिन हम तुम्हारी, अर्थी। तुम मरोगे, हमें तुम्हें मारना पड़ेगा, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समझे? तुम पागल हो पागल, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्या दिया तुमको सुब्रमण्यम? क्या दिया इतने दिन में? 5 साल से उसका तलवा चाट रहे हो, क्या दिया तुमको सुब्रमण्यम? चैन की जिंदगी तो जी रहा हूँ। चैन की जिंदगी लेके काटो क्या? चैन की जिंदगी चाटेंगे हम? चैन की जिंदगी से 2 वक्त की रोटी नहीं मिल जाएगी, समझे? तुम्हें कहाँ पाए तुम? कहाँ पाए तुम यहाँ पर आकर? अपना गांव छोड़ के आए हो, कहाँ पाए तुम यहाँ पे? हमें देखो, 2 लाख रुपए का तमंचा है सिर्फ हमारे पास, दिखाएं अभी खाते हैं। हमको दिए हैं हमारी हिफाजत के लिए। तुम्हें क्या दिए सुब्रमण्यम? हमको चौधरी साहब दिए 2 लाख रुपए का तमंचा हमारी हिफाजत के लिए। देखो चलता है, हम अपना घर अलग कर लेंगे तुमसे, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं, समझे? मुझे भी नहीं चाहिए था भाई, चला तू घर छोड़ के, चला घर छोड़ के यहाँ से। चांद से मार देंगे एक दिन तुमको, चांद से मार दे, लेकिन तू चला यहाँ से, मुझे तेरा भाई नहीं चाहिए। तुम्हारे का तुम्हें यहाँ से पड़ेगा। क्या भाग यहाँ से, भाग यहाँ से।
क्या बात? सर बहुत गलत हो रहा है सर। क्या हो गया? आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, क्या मतलब जैसे क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? लूट अपहरण डकैती क्या है ये? एक मामूली सा लड़का, गांव से आया हुआ एक बदतमीज लड़का यहाँ पे आके पूरे शहर को डील कर रहा है। कौन? लल्लन। हम कुछ भी करेंगे तो आप कहते हैं रुको रुको रुको। कितना रुके, कब तक बर्दाश्त करें? आज आके हमारे कॉलेज में उसके 2-4 लड़के आके पूरे कॉलेज में हंगामा किए। क्या कर दिया? आप कुछ करेंगे नहीं, हमें कुछ करने नहीं देंगे। कैंटीन तोड़ी, इतना सब किया, सब लड़के पता एकदम भरे बैठे हैं। पूरे कैंटीन में तोड़फोड़ की, कॉलेज का बैनर फाड़ा और टीचर से बदतमीजी की। कुछ करेंगे आप? ये तो बोल चुका, अब तुझे कुछ बोलना है? जी सर, बिल्कुल ये जो कह रहे हैं सर बिल्कुल सब सही कह रहे हैं, और ललन बहुत जाती कर रहा है। चल ठीक है, अभी मैं कहता हूँ उससे। देख, तू अपनी चिंता मत कर, बस तू अपना ध्यान रख। लल्लन तो ये सर हमें उस पर भी हमला कर सकता है। सर हमें तूने मुझे ये बात बता दी है, अगली बार से कुछ नहीं होगा। सर हमें देखिए ऐसा है, हमें अपनी चिंता नहीं, हमें चिंता है आपकी। लल्लन से बच के रहे, तेरी जान को खतरा है। सरकार तो दोबारा भी बन जाएगी, लेकिन हाँ, अब वारदात अब तेरे कॉलेज में नहीं होगी। सर आपका लिहाज था इसलिए बच गया वो। अगली बार अगर हमारे यहाँ कुछ भी हुआ, अगर वहां पे चपरासी को भी कुछ हुआ, तो समझ लीजिए कि लल्लन गया। नमस्ते चौधरी साहब। आओ ललन बैठो। ललन, क्या नहीं था जी चौधरी साहब? मुझे खबर लगी है जो तुम्हारा भाई है छगन, इस पर तुम बहुत विश्वास करते हो। नहीं कोई विश्वास नहीं। अच्छा, जो तुम्हारा भाई है छगन, मुझे खबर लगी है, सूत्रों के अनुसार वो तुम्हें मारने वाला है। मैं चाहता हूँ उसके मारने से पहले उसका काम तुम कर दो। और ये काम तुम्हारे लिए ज़्यादा इजी है क्योंकि वो भी बहुत खतरनाक अपराधी है। उसको मारने से पहले लोगों को सोचना पड़ेगा, और तुम्हारे पास उसको मारने के लिए बहुत तरीके हैं, मौके हैं। तुम चाहो तो इस चीज़ को कर सकते हो। अब तुम्हारी मर्जी है, मुझे तुम्हारी वो जान की बहुत परवाह है, वरना मैं ये बात, तुम्हारा भाई है, खून है, मैं तुम्हें ये बात ना बोलता, शायद ये बात थोड़ी बुरी भी लगी हो। लेकिन हाँ, वो तुम्हें मारने वाला है, जल्द ही वो तुम्हें मार देगा। हो सके तो उसके मारने से पहले तुम अपना काम कर लो। तुम मेरे खास आदमी हो, अब मैं चाहता हूँ हमेशा खास बन के रहो। ठीक है चौधरी साहब, आज आप ये कह रहे हैं तो ये भी करके देख लेते हैं। हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले तो मैं तुम्हारी जान बचवा रहा हूँ उससे। हमने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं चौधरी साहब। ऐश की जिंदगी लोगों ने जी है मेरे वजह से, और वो आज मुझ पर गुर्रा रहे थे। अल्लन, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। मेरे बाबूजी मेरे साइकिल पे गलियों में लेके घुमा करते थे। मुझे पता है गरीबी क्या होती है, उस बात से तुम हमेशा बेफिक्र रहना। तुम्हारे लिए मैं किसी चीज की कमी नहीं छोड़ने वाला। आज मैं क्या हूँ, कहाँ से मैं क्या उठाऊँ, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत कर ली। तुम्हें भी पता है, मेरे बारे में तुमने सुन रखा होगा मैं कैसा आदमी हूँ। शायद तुम्हें मौका कभी नहीं दूंगा दोबारा ये चीज बोलने का। आज आपके लिए अपने भाई को मार दे रहे हैं, लेकिन आप तो उम्मीद करते हैं कि आगे आप हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। तुम्हारे लिए मैं गाड़ी लाया था, बाहर गाड़ी खड़ी, बाहर स्कॉर्पियो खड़ी है। तुम्हारी जान मतलब मेरी जान, अब मोटरसाइकिल से तुम कभी नहीं चलोगे। तुम्हारा भाई जरूर जा रहा है, लेकिन चिंता मत करना, तुम्हारा एक बड़ा भाई जिंदा है। बस चौधरी साहब, हमें आपसे ही उम्मीद थी। उम्मीद तुम्हें मुझसे है, मुझे पता है। उम्मीद मत रखना, हक से मांगना मुझसे। अब तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा भाई का हाथ जरूर उठ रहा है, लेकिन बड़े भाई का जरूर तुम्हारे ऊपर हाथ है। हाँ छगन भाई, तेरा भाई ये क्या कर रहा है? हाँ सुनोनियम साहब, अगर आपको ललन के काम से इतनी प्रॉब्लम है और इतनी दिक्कत कर रहा, तो आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। आज तक लिहाज करा उसका? देख, मुझे अपनी सरकार में बिल्कुल जाति नहीं पसंद है। मैंने नारा तोड़ दिया उससे, मैंने घर से निकाल दिया उसे।
तू या तो उसको समझा या उसको भगवा, कुछ भी करा या मार डाल या मरवा दे। यूनियन साहब, अगर आप कह रहे हैं तो मैं उसे खत्म भी कर दूंगा। आप जानते हैं कि बुरा काम करने में मुझे कोई देर नहीं है। ऐसे भी कौन सा मेरा सगा है वो। मुझे भी पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा और मैं अपनी सरकार में ऐसा अहिंसा वगैरह कुछ नहीं चाहता हूँ। मुझे मारने की बात करता है। ठीक सुमनिया साहब, काम हो जाएगा। ठीक है ठीक है। हाँ, तुम किससे बात कर रहा है? तुम यहाँ कैसे आ गए? बात किससे कर रहे हो? तुमको घर से निकाल दिया हो ना? दिखाइए तो। तुम्हें मैं घर से निकाल दिया हो ना? अरे देखिए तो किससे बात कर रहे हैं? इससे तुमसे क्या मतलब है? लल्लन चले जाओ यहाँ से। हमारी जान के दुश्मन बने हो। लल्लन चले जाओ यहाँ से। देखें तो। लल्लन अरे दिखा दीजिए। बहुत एहसान किया हमारे ऊपर है। हमें गांव से शहर लाए, हमें बड़ा आदमी बनने का सपना दिखाया। क्या बात किए थे जरा ये बता दो। लल्लन तू क्या जा। बात किए थे? लल्लन क्या बात किए थे हम पूछ रहे हैं। लल्लन मैं कहा चला जा यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे करना है? तुझे बाहर निकाल दिया पड़ हमें मारोगे? मारो। लल्लन भाग जा। लो, हम खड़े हैं तुम्हारे सामने, मार दो हमें। ये लो। लल्लन भाग जा। मार दो हमें। लल्लन हम खड़े हैं तुम्हारे सामने, मारो। लल्लन हट जा यहाँ से। अरे मारिए अपने भाई हमारे। लल्लन हट जा यहाँ से। तू क्या मारेगा साला पुष्टे? गाँव में घर वालों को छोड़ के चलाया साला। बड़ा आदमी बनाएगा, पढ़ाया लिखा। लल्लन हेलो, क्या छगन मर गया? अब लल्लन का कुछ कराओ। चल। हेलो लल्लन, हाँ इंस्पेक्टर शुक्ला का फोन आया था। अब तो वो सस्पेंड हो चुका है। मिलने के लिए कह रहा था तुमसे। कह रहा है कि हम लल्लन वजह से सस्पेंड हुए हैं, लल्लन से मिलना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी से आ जाओ तुम। यार आ जाओ तो सही रहता, पता नहीं आ जाए वो अकेले कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। हाँ आप आओगे? नहीं आओ? चलो फिर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं संभाल लेता हूँ, ठीक है? ओके, आओ शुक्ला आओ। बड़े दिनों बाद। कहा जीतू? बैठो। अच्छा फंसा है फिर तू, हाँ? बैठो बैठो। बैठे क्या, बढ़िया फंसा दिए तुम मुझे तो। बहुत दिनों बाद याद किए। बहुत दिन बाद हमें जब फंस गए तो क्या करें बताओ भाई। भाई फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? लल्लन कहाँ है? लल्लन तो है नहीं। अरे है नाइट फंसा के मैं चला गया, भाग गया। भाई फिर मैं क्या कर सकता हूँ? लल्लन है नहीं, अब लल्लन से बात करो। लल्लन कहाँ है? बुलाओ, फोन मिलाओ उसे। लल्लन को फोन नहीं लगेगा भाई। लॉर्ड चोर बता रहा है लल्लन का फोन। अब यही करो तुम, और क्या कर सकते हो? लल्लन का है नाम से कि हम अगर सस्पेंड हो रहेंगे तो चौधरी साहब क्या चले जाना। चौधरी साहब यहाँ गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लगा दूंगा, लेकिन उन्होंने कोई काम मेरा नहीं कराया, कुछ नहीं हो पाया। अब मैं सोच रहा हूँ
सुप्रीम साहब में जाओ, वहीं से काम मेरा बनेगा। सुब्रमण्यम साहब गए थे या जाओगे कि जा चुके हो? तुम जो समझो। मुझे तो लगता है तुम चले गए, मिल के आए हो। मिल गया क्या है, तुम जो समझ लो। अब सुब्रमण्यम साहब के पास गए थे तो हो सकता है तुम्हारा काम हो जाए। जब मिल के आई है तब क्या उल्टा बता? दिमाग है तो उल्टा ही ना सोचोगे, सही कहाँ से सोच लोगे? पहले ऐसे मैं तुम्हारे पास आया करता था, उस तरह नहीं आया हूँ। इस बार मेरे साथ सुप्रीम के आदमी भी हैं बहुत सारे। क्या समझे जीतू? आओ जीतू, ये लखन और ये है किशन। तो सुप्रीम के आदमी हैं ये लोग। जानते हो जीतू, ये ऐसे लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। सुब्रमण्यम जानते हो साहब की गैरकानूनी काम करते नहीं है एक भी, लेकिन करवाना चाहे वो तो बहुत कुछ करवा सकते हैं। उनके पास ऐसे ऐसे आदमी हैं तुम सोच नहीं सकते हो। ये दोनों उसी में से हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते धमकी दे रहे हो मुझे कि डरा रहे हो? डरा नहीं रहे तुम्हें, बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं लल्लन के आदमी हूँ, तो लल्लन मुझे डराओ मत। अच्छा तुम्हें डरा रहे हैं? हाँ? देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं, देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? ये गलत बात है। क्या गलत बात? लल्लन नहीं है, मैं अकेला उसका ये मतलब नहीं है। एक बार छोड़ दो बस, दोबारा फिर कभी नहीं करूंगा। मैं लल्लन के साथ छोड़ दो, भाग जाऊंगा गाँव अपने। गाँव चले जाना, दिखना मत, दिखाई मत देना यहाँ पे आज के बाद। भगवान के लिए एक बार छोड़ दो मुझे। चल जा, छोड़ दिया। लल्लन कौन मारा? कौन मारा? कौन मारा उन लोगों ने? किसने मारा? सुब्रमण्यम के आदमी ने। कौन डॉक्टर? वो इंस्पेक्टर शुक्ला। इंस्पेक्टर शुक्ला साले उसकी इतनी औकात हुई? उसके साथ तो आदमी और थे, कोई कृष्णा था। तुम चिंता ना करो जीतू, साले छोड़ना मत, बहुत मारना। तुम भी नहीं बचोगे। हम यहाँ नहीं रहेंगे, चल। आज साले से छोड़ दो। तुम्हें तो पता ही होगा सुब्रमण्यम जो है कितने अच्छे नेता है, उनकी छवि कितनी अच्छी है। इस समय वो विधायक भी हैं, सरकार में भी। जो चौधरी नाम का जो नेता है वो एकदम पीछे पड़ा है सुब्रमण्यम साहब। बहुत ही गिरा हुआ, पैसे का भूखा, बहुत ही लालची आदमी है चौधरी, पीछे पड़ा हुआ। सुब्रमण्यम साहब की जान भी खतरे में है। और हमारे पास फोन आया था सुब्रमण्यम साहब का कि उनकी जान खतरे में है। तुम लोग पता करो कि इसके बारे में पूरी जानकारी पता करो कि कहाँ से आया है, कौन है। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए और शाम तक पूरा पता करो। भैया आपके परेशान मत होइए, हम लोग रहते हैं। जितने भी लड़के हैं सबको दबा दो पीछे। जी भाई। अब पता करो भाई अकेले मत निकलिएगा, एकदम अकेले मत। पूरा पता करो कि कैसा रहता है, क्या करता है, और जो भी है, जिसमें मुझे पूरी जानकारी चाहिए। मुझे पता नहीं, मैंने भी सुना भैया भी मैंने भाई को मेरे लिए करने देंगे, साथ में रहिएगा। मुझे टेंशन सिर्फ इस चीज़ की है। तुम लोग जितने भी लड़के हैं सबको दबा दो बाहर और पता करो कि ये लल्लन है कौन। भाई हमने अपने आदमियों को भेज दिया है पता करने के लल्लन कौन है। तुम लोग भी एकदम जी भाई बस अकेले मत निकलिएगा, तुम लोग साथ में रहिएगा। एकदम एक्टिव हो जाओ और पता करो कि है। ठीक है भाई, काम हो जाएगा। जीतू, अभी चौधरी साहब का फोन आया, हम जरूर देखेंगे साले। चलो चलो। हाँ दिग्विजय,
हाँ तेरा काम हो गया है। हाँ कल चौधरी का तो काम हो जाएगा, और लल्लन को तू चेक कर, कल की सुबह चौधरी नहीं देख पाएगा। हाँ बस तो तेरी जान को बहुत खतरा है, ये ध्यान रखना। तू लल्लन को चेक कर, बाकी मैं इधर देख लूँगा यार। चौधरी साहब आइए, गाड़ी तैयार है। चलो। तुम जैसे लोग कभी सुधरते नहीं लल्लन। कितना भाग सकता है, भाग लल्लन। इतने बढ़िया आदमी हमारे सुब्रमण्यम से, हम उनकी बहुत जरूरत है इस देश में। और जब तक हम जिंदा हैं, हमारे से योद्धा जिंदा हैं, तब तक तुझ जैसे गुंडे कुछ नहीं कर पाएंगे, न हमारे देश का न हमारे लीडर्स का। सर मारिए मत सर, कुमारी मत सर। लल्लन मेरी लड़ाई तुझसे नहीं, तेरी गंदी सोच और गंदी राजनीति से है। चौधरी तो गया, आज तेरा भी अंत हो गया। तू जिंदा रहेगा लेकिन तू घुट घुट के मरेगा, घुट घुट के मरेगा लल्लन, यही तेरा अंत है।
अच्छा इसको मारिए ना, छोड़ दीजिए। पुलिस को फोन किया? हाँ सर, फोन कर दिया सर। अभी आएगी, उठा ले जाएगी इसको। आगे लल्ला छोड़ दो, बस में उठा दो इसको इसकी सजा दीजिए, बाकी कानून। चल मनीष चल। लल्लन सिंह, कोर्ट में आज तुम्हारी आखिरी पेशी है। दुआ करो मुझे माफी। जो तुमने जो बोया है वही काटोगे। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुलजिम लल्लन सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाती है।